एवरीवन, मेरा नाम आस्था गुप्ता है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंपोस्टिंग के बारे में, वर्मी कंपोस्टिंग और हॉट कंपोस्टिंग। आज हमारा टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। कि कैसे हम अपने मिक्स्ड वेस्ट को अलग अलग डब्बों में डिवाइड करें। कैसे गीले कचरे के डिब्बे में क्या जाएगा, सूखे कचरे के डिब्बे में क्या जाएगा और बेकार कचरे के डिब्बे में क्या जाएगा, ये कैसे डिसाइड करें। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो गीले कचरे के डिब्बे में क्या जाता है? इसमें वो कचरा जाता है जो कि हमें, वो चीज़ें जाती है जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिली है, जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है। जैसे घास हो गई, सब्जियों और फलों के छिलके हो गए, फूल हो गए, ये सारी चीजें। तो अब इसमें यहाँ पे मेरे पास क्या है, घास, ये सब फल के छिलका और ये प्याज के छिलके हैं, शिमला मिर्च और ये खीरे का छिलका, और बाल भी, क्योंकि बाल नेचुरल है और बालों में केराटिन प्रोटीन होता है, तो ये कंपोस्ट के लिए अच्छा है, तो ये भी इसमें जा सकता है। ओके, तो ये हो रही हमारे गीले कचरे की बात। अब आते हैं हम बेकार कचरे पे। पहले आएंगे हम सूखे कचरे के बारे में बाद में बात करते हैं। बेकार कचरे में हमारे बहुत सारी चीजें आती हैं जो ना तो हमें डायरेक्टली नेचर से मिली है और ना ही उसको दोबारा किसी यूज में लाया जा सकता है। उसका कुछ भी नहीं हो सकता, ना उसे रिसाइकिल कर सकते हैं, ना उसको पायरोलिसिस प्रोसेस से ना उसका तेल बना सकते हैं, ना उसको कंपोस्ट कर सकते हैं, ना उसकी गोबर गैस बना सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार वो कचरा बन गया तो मतलब वो कचरा ही है, अब उसका कुछ हो नहीं सकता आगे। तो वो सारी चीजें जाती है हमारे बेकार कचरे के डब्बे में। जैसे मेरे हाथ में है ये यूज्ड पैड, जो लेडीज अपने पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल करती हैं, पर ये यूज्ड है। हालांकि ये बना तो प्लास्टिक का है, तो ये जाना तो सूखे कचरे के डिब्बे में चाहिए था, लेकिन ये यूज्ड है। इसमें अब इसमें ब्लड भी है उस पैड में, तो इसलिए अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब ये गंदा हो गया है, तो इसलिए ये जाएगा हमारा बेकार कचरे के डिब्बे में। दूसरा, घर में ये हमारे गुड नाइट, ऑल आउट, इस तरीके की मोर्टीन, इस तरीके की मच्छर की भगाने की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, जिनमें काफ़ी तरह के केमिकल्स होते हैं, लिक्विड केमिकल्स होते हैं। तो भले ही ये प्लास्टिक का है, पर लिक्विड केमिकल अंदर इसके होने की वजह से हम इसको सूखे कचरे के डिब्बे में नहीं डाल सकते, इस प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए जाएगा बेकार कचरे के डिब्बे में। वाह, जो घर में बैंडेजेस होती हैं इस्तेमाल की हुई, और मतलब कोई भी मेडिकल से रिलेटेड मटेरियल, जैसे बैंडेजेस हो गई, पट्टियाँ हो गई और कॉटन हो गई यूज, तो वो सब हमारा बेकार कचरे में जाता है। कोई भी कंटैमिनेटेड चीज़ होती है उसको हम बेकार कचरे में ही डालते हैं, क्योंकि उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। उस कंटैमिनेशन को, वो खुद ही कंटैमिनेंट है, और साथ ही साथ वो जिस चीज़, जैसे कॉटन है, कॉटन नेचुरल है, लेकिन हम उसे कंपोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ब्लड है, तो इसलिए वो इसमें जाएगा। और घर से निकलने वाली मिट्टी, जिसकी कोई प्रोसेसिंग अब आगे नहीं हो सकती, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो ये भी जाएगी बेकार कचरे के डब्बे में। हाँ, ये हमारा रह गया, ये क्या है? ये है जो गरी होती है उसकी आउटर कवरिंग, सबसे हार्ड पार्ट जो होता है वो, ये नेचुरल है, ये कंपोस्ट हो सकता है। भले ही आप अभी इसे हाथ से ना तोड़ पाएं, लेकिन जब आप कंपोस्ट के डब्बे में जाता है तो लूज होके आप इसे हाथ से भी तोड़ पाएंगे, तो ये जाएगा हमारा गीला कचरे के डब्बे में। अब ये सब तो हो गया, अब आती है बात सूखे कचरे की। तो जो कचरा ना तो इसमें जाता है गीले कचरे के डिब्बे में और ना ही बेकार कचरे के डिब्बे में जाता है, वो सारा कचरा जाता है हमारा सूखे कचरे के डिब्बे में। जैसे प्लास्टिक, पेपर और बैटरी, बल्ब, टूथब्रश, वो भी प्लास्टिक का होता है, और चिप्स के, बिस्किट के, नमकीन के पैकेट्स, पट्ठा, ये सारी चीज़ें हमारी सूखे कचरे के डिब्बे में जाती हैं।
जैसे ये रैपर है मेरे पास यहाँ पे, इसके जो सिल्वर लाइनिंग वाले ये जो होते हैं रैपर्स, ये रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं। इनका पायरोलिसिस प्रोसेस से तेल बनाया जाता है। भले ही कुछ भी बनाया जाए पर इसका कुछ किया जा सकता है, तो इसलिए जाएगा हमारा सूखे कचरे के डब्बे में। और ये हमारा हो गया बल्ब, जैसे मैंने बताया था, पेपर, पट्टा, टूथब्रश, रैपर, ग्लास रिसाइक्लेबल है, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक भी ट्रीट किया जा सकता है, ये जो हमारे यहाँ मिठाइयाँ हम खाते हैं वो इसमें आती हैं, इस तरीके की प्लास्टिक में नीचे से लगा होता है, ये भी प्लास्टिक है तो ये भी रिसाइक्लेबल है। दवाइयों के पत्ते इस तरीके के, ये एल्यूमिनियम की पैकिंग है और एल्यूमिनियम रिसाइक्लेबल, इसलिए ये भी जाएगा हमारा सूखे कचरे के डब्बे में। हमारे पास ये कपड़ा है, ये भी रिसाइक्लेबल है, ये भी जाएगा सूखे कचरे के डब्बे में। यहाँ हमारे पास कुछ सिरेमिक है, कप, और सिरेमिक भी रिसाइक्लेबल होता है, तो ये भी हमारा जाएगा सूखे कचरे में। यहाँ हमारे पास एक हेयर बैंड है जो कि मेटल का है, लेकिन ये थोड़ा यहाँ से जंग लग गई है इसमें, अभी किसी यूज का नहीं है, पर है तो मेटल का, जो कि रिसाइकल हो सकता है, तो ये जाएगा हमारा सूखे कचरे में। यहाँ हमारे पास बैटरी है, ये भी जाएगी हमारी सूखे कचरे के डब्बे में। और हमारे पास ये कुछ सूखी पत्तियां हैं, तो ये भी जाएंगी सूखे कचरे में? नहीं जाएंगी सूखे कचरे में। भले ये सूखी हैं लेकिन ये नेचुरल है, इसलिए जाएंगी गीले कचरे के डब्बे में। और यहाँ पे हमारा सब वही वेस्ट है रिपीट पे। तो इस तरीके से हम अपने वेस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं, डिसाइड कर पाएंगे हम इस तरीके से कि कौन सा कचरा कौन से डब्बे में जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ये सेग्रीगेशन जरूरी क्यों है, क्यों करें हम ये सेग्रीगेशन, एक ही डब्बे में डाल देते हैं, क्या जरूरत है ये सब करने की? जरूरत है। अगर आप मिक्स्ड वेस्ट में से गीले कचरे को निकाल के कंपोस्ट करेंगे तो आपके कंपोस्ट की क्वालिटी डाउन होगी। अब आप कंपोस्ट जिस प्लांट पे यूज करेंगे उस प्लांट की क्वालिटी भी डाउन जाएगी, तो इसलिए गीले कचरे को सेग्रीगेट करना जरूरी है। नेक्स्ट, सूखे कचरे को सेग्रीगेट करना क्यों जरूरी है? इसको सेग्रीगेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कचरा हम प्रोसेस करने वाले हैं। चाहे तो हम इसे रिसाइकल करेंगे, इनमें से कुछ चीजें रिसाइकल हो सकती हैं, कुछ चीजें पायरोलिसिस प्रोसेस की मदद से उनका तेल बनाया जाएगा। तो इन सभी प्रोसेस में आप जब रॉ मटेरियल डालते हैं तो उस रॉ मटेरियल का साफ होना जरूरी है, आउटपुट का साफ आने के लिए। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा चाहिए तो इनपुट भी तो अच्छा देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए इस मटेरियल का साफ होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको सेग्रीगेट करना जरूरी है। और बेकार कचरा तो बेकार कचरा है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो दूसरे कचरों को गंदा ही करेगा बस, तो इसलिए इसको अलग रखना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया हो कि सेग्रीगेशन हमें क्यों करना चाहिए, और अगर हम नहीं करते हैं तो उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए डू सेग्रीगेट योर वेस्ट। एंड आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अपना। थैंक यू।